भोजपुरिया चैनल में रोरो लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। पिछले वीडियो में हम टेंस के बारे में चर्चा कर रही आ टेंसों में पहले बतल रही कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो का। तो सिंपल प्रेजेंट हमने बतल रही कि सिंपल प्रेजेंट के पहचान होताते थी। तो जहाँ हिंदी में देखे नहीं सन तो हमने के मालूम चल जाला कौन टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। तो हमने के सिंपल प्रेजेंट टेंस के सूत्र से बनानी सन। अंग्रेजी में अगर पहचान जानते बार बतल बानी कि एवरी आ जाए, एवरीडे आ जाए, चाहे डेली आ जाए, चाहे यूजुअली आ जाए, चाहे हैबिचुअली आ जाए, चाहे जनरली आ जाए, चाहे बात में सच्चाई आ जाए, तो हमारा मालूम चल जाला कि कौन टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। आ सिंपल प्रेजेंट का सूत्र सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस का चीज ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार आज हम टेंस का दूसरा भाग लेकर आए हैं जिसका नाम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है कि वर्तमान समय में कोई काम का हो जारी हो। वर्तमान समय में कोई काम जारी हो। एक बार हिंदी में पहचान बचपन से जानते नहीं सन। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही शब्द नजर आ जाता है उसे हम कहते हैं वो कौन टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जहां हम देखने सन रहा रही तो हमारा मालूम चल जाला कौन टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह हंस रहा है, वह पढ़ रहा है। तो हमने जहां देखने सन कि वर्तमान समय में कोई काम जारी बा, हिंदी में ना बुझे तो रहा रही जहां नजर आ जाए तो हमारा मालूम चल जाला कौन टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। लेकिन तीन गो ऐसा वर्ड बा, खड़ा है, बैठा है, लेटा है। ये तीन गो ऐसा वर्ड बा जब हिंदी में रहा रही नहीं खे, फिर भी हमने के जाने विषय कौन टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। कोई पूछ दी का है तो हम खड़ा बनी तो हमारे खड़ा होके काम जारी बा। तू बैठल बा तो तारा बैठे के काम जारी बा। वो सुतल बा तो ओकर सुते के काम बा जारी बा। तो जहां रहा रही रहेला ओकर नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। लेकिन ये तीन गो ऐसा वर्ड बा जेमे हिंदी में रहा रही नहीं खे, फिर भी हमें ये जानने विषय कौन टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। कोई पूछ दी का है तो बता दो तू बैठल बा तो तारा बैठे के समय जारी बा कि ना, हम खड़ा बानी तो हमारा खड़ा होके के काम जारी बा कि ना, वो सुतल बा तो ओकर सुते के काम जारी बा कि ना। तब हमरा मालूम चल जी ओ एकरो नाम है कौन टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एको सूत्र होगला पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगला बउआ इजारेम, सब्जेक्ट के बाद इजारेम। आ नोट रही तो बउआ लगाएम, ना रही तो ना लगाएम। जहां कोई कंटिन्यूअस कह देला तो समझिए कि ओमे लागेला ING आ प्लस का चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ई बचपन से तो जानत रहो इज लागी कब, जब इधर ही रही, चाहे सी रही, चाहे नाम रही, चाहे इट रही। यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, नाम, इट आ गल तो में चाहे इज। आ जहां हिंदी में आई माने का होगला मैं, तो जानत रही अभागा हो। आई माने का होगला मैं, ये अकेला हो, इसे आइए के साथ एम लगी। आ जहां हम लोग, तुम लोग, वे लोग यानी ढेर आदमी, उमे का लगा दे तो बा आर, कोई दिक्कत। अब एक और चीज बा कि सॉरी ईट कहां लागेला, तो ईट याद कर लियो कि जहां मौसम का बोध हो, दिन का बोध हो, समय का बोध हो, और ये आंख मुझ के सब्जेक्ट का लगा जाला ईट। जैसे मान लो कोनो पूछ दे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ते में मौसम बा कि ना, तो जहां मौसम नजर आ जी आंख मुद के सब्जेक्ट का लगा जाला इट। जैसे सब्जेक्ट का हो गल इट, ही, सी, नाम, इट नजर आ गल का लगा दो इट। आ बारिश का अंग्रेजी का हो गला रेन, तो रेन में ING लगा दो रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यदि वह बैठा है, वह बैठा है, तारा मालूम नहीं कि तू तो ये न जाने लो कि जहां रहा रही नजर आवेला ओकर नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन तीन गो वर्ड बतैनी हनु, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तीन गो वर्ड में रहा रही नहीं खे, लेकिन कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई पूछी का है तो बार बार कहते नहीं हम बैठल बानी तो हमर बैठे के काम जारी बा, ते सुतल बाड़ी तो तोर सुते के काम जारी बा, उ खड़ा बा तो काम का बा जारी बा। तो काम जारी बा एको नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हमरा का चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह के का होगल ही के साथ का होगल इज। आ बैठना का अंग्रेजी का होगला सीट, तो ING लगा दो का हो जी सिटिंग, ही इज सिटिंग। जैसे तुम खड़े हो, तुम
खड़े हो। तो तुम के का हो गल यू, यू के साथ का लगल आर, आ खड़ा के का हो गल स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी लगा तो का हो जी स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग। कोई दिक्कत? आगे देखो, अब दे देगा बुआ कि वह पढ़ने जा रहा है। तो तू तो देख लो, अरे जहां रहा रही नजर आजी कौन टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जहां हिंदी में देख लो रहा रही तो तारा मालूम चल जाला कि कौन टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आ कोनो कंटीन्यूअस हो के पहले तारा का चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने जानते पर का होगला कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह के का होगल ही के साथ इज। अब हमरा चाहिए नॉट, एमे नॉट रहे त लगाए नहीं खे तो ना लगाए। ओकरा बाद चाहिए आईएनजी, तो तोरा ना बुझे तो धाय से लगा दे रीडिंग ना। एगो वाक्य में जहां दूगो भर नजर आ जाए, एगो वाक्य में जहां दूगो भर नजर आ जाए तो ओकर जो भी ट्रांसलेशन बनैया तो याद कर लिए कोना वाले के पहले। तो कोना में पढ़ना बाकी जाना बा, जाना बा तो जाना के कहा गल गो, एमे आईएनजी लगा तो कहा जी कोई। तो जाना भी अब भरबे आ पढ़ना भी अब भरबे। बतैले बानी कि एगो वाक्य में जहां दूगो भर नजर, तो पहला के बाद का चाहिए टू, आ टू के साथ का होगल भी। ही इज गोइंग टू रीड, वो पढ़ने जा रहा है। ही इज गोइंग टू रीड, वो पढ़ने जा रहा है। अगर है तरह दे दी क्या तुम यह काम कर रहे हो, तो जहां शुरू में आ गल क्या तो इजारे में बाहर कर दिए, काहे के एकर नाम प्रश्नवाचक। जहां शुरू में आज क्या तो इजारे में का कर दिए बाहर। तो इधर सब्जेक्ट का बात तुम, तो तुम के का हो गल यू, यू के साथ इज ना का हो जी आर। तो आर यू करना के का हो गल डू, तो डू में आईएनजी लगा दो का हो जी डूइंग। तो आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो का चाहिए काम। तो यह के काम हो गल दिस, और काम के का हो गल वर्क। तो आर यू डूइंग दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर रहे हो, क्या तुम यह काम कर रहे हो। आगे देखो बुआ, ये तरह का फंसा दी है तो दे दी क्या हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहां शुरू में क्या नजर आ गल इजारे में बाहर, जहां शुरू में क्या आ गल इजारे में बाहर, तो हम लोग का क्या हो गल भी, और भी के साथ इज ना। अब तारा याद करना के तेल लगा देबे का चीज डूइंग, नहीं गलत बा। करना के तेल लगा देबे का चीज डूइंग का बा गलत बा। का है अगर हिंदी में काम के पहले कह दी यह काम, वह काम, अपना काम, तुम्हारा काम, तब करना का अंग्रेजी लगाओ जाला डू। ऐसे खाली रही काम तो मैं डू ना, हमेशा वर्क। काहे कि बचपन में सुन ले होइबे मैं काम करता हूं आई वर्क, लेकिन ये कोनो कह दी मैं यह काम, तब लगा दे आई डू दिस वर्क। ते में यह काम बा। अगर हिंदी में कोई यह काम, वह काम, मेरा काम, तुम्हारा काम, तबे डू। आ खाली काम रही तो डू ना का चीज वर्क। और वर्क में आईएनजी लगा दे तो का जी वर्किंग। आर वी वर्किंग, क्या हम लोग काम कर रहे हैं। आर वी वर्किंग, क्या हम लोग काम कर रहे हैं। आगे ध्यान दो, अब एक दे दी WH। WH समझ लो, जैसे व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वेयर माने कहां, एकरे नाम है बउआ WH। जैसे दे दी कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले खोजा जरा WH। व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहां, हु माने कौन। ये कोई कौन लड़का, व्हिच बॉय, कौन लड़की, व्हिच गर्ल, कौन स्कूल, व्हिच स्कूल। लेकिन में क्या बा क्या, तो क्या का अंग्रेजी का होगा व्हाट। याद कर ले WH के बगल में इजारे में चाहिए, WH के बगल में इजारे में चाहिए। तो तुम के का होगा यू, यू के साथ का होगा आर। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। करना क्या का होगा डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मेरे लिए कही फॉर मी, तुम्हारे लिए कही फॉर यू, मेरे लिए कहता था का जी फॉर मी।
व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, तू मेरे लिए क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, तू मेरे लिए क्या कर रहे हो। एक और सवाल दे होते हैं, देखिए फंसबो दे दी कौन आ तुम है आ पीट रहा है, कौन तुम्हें पीट रहा है, बताओ क्या हुई, बोला कौन तुम्हें पीट रहा है। Who is beating? Who is beating, who is Beating. beating क्या हो जाए you, How is beating? कौन है? who is beating you, कौन तुम्हें पीट रहा है। अब थोड़ा बुझाते ना तो ना जानते क्या कर who are you beating ना, ये गलत बा। हु एगो ऐसन वर्ड है, सुन ले आज आंख मूंद के, हु एगो ऐसन वर्ड है, हु के साथ कहियो इजरे पढ़बे तो आर ना इज, वेयर ना वाज, हैव ना हैज, हु के साथ कहियो हैव ना हैज, आर ना इज, वेयर ना वाज। अब कहबे के सर बचपन में तो हमारे सर पढ़ाइले बा, तुम कौन हो, हु आर यू, अरे कौन तुम कौन हो, हु आर यू। हाँ बात सही बा, लेकिन अगर कौन वाला वाक्य में भड़ आ जाए, कौन वाला वाक्य में भड़ न जाए, आज तू बचपन वाला नियम भुला जिए कि तुम कौन हो, हु आर यू, मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई। लेकिन ये टेंस हो, टेंस कैसे बुझाई, तो जहां हिंदी में भड़ बाजी, कौन के साथ भड़, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पीट रहा है, तब याद पड़ी बा। हु के साथ हमेशा इजारे में इज, वाजवेयर में वाज, और हैजे में हैज। अब बचपन में पढ़ले बड़ा साधारण वान, तुम कौन हो तो हु आर यू, मैं कौन हूं हु एम आई। लेकिन ये टेंस हो, आ टेंस में जहां हु आ गल, आर ना इज, वेयर ना वाज, हैव ना हैज, तो हु अपने आप में सब्जेक्ट के काम करेला। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ इज के बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। हु इज बीटिंग यू, कौन तुम्हें पीट रहा है, हु इज बीटिंग, कौन तुम्हें पीट रहा है। एक और एग्जांपल दे दी, कौन लड़का यह काम कर रहा है, कौन लड़का यह काम कर रहा है, तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आएगा, कौन जाएगा, तो हु। लेकिन ये को दी कौन लड़का, कौन लड़की, कौन किताब, बचपन में ना लोग कहला कौन स्कूल में पढ़लो, हु स्कूल ना व्हिच स्कूल, कौन किताब चाहिए, हु किताब ना व्हिच बुक। तो कौन लड़का के कहा हो गल, व्हिच बॉय, कौन लड़का कहा हो गल, व्हिच बॉय। कौन लड़का इज डूइंग दिस वर्क, व्हिच बॉय इज डूइंग दिस वर्क, कौन लड़का यह काम कर रहा है। सीधा है होगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आएगा, कौन जाएगा, तो हु। लेकिन कोई कौन लड़का, कौन लड़की, कौन किताब, कौन कॉलेज, कौन स्कूल, हु ना हमेशा व्हिच, हु ना हमेशा व्हिच। तो ये रोले हमारे हिंदी के कॉन्सेप्ट। और देखे के बाद कि परीक्षा में कैसे आई इंग्लिश में, ध्यान दो 2 मिनट। तो जिस प्रकार तू हिंदी में देख लो रहा रही, तो तारा मालूम चल जाला कि कौन टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वही प्रकार अंग्रेजी के कोनो वाक्य में एक बार ध्यान दियो, जहां नाउ आ जाए, नाउ एट डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, चाहे डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, तो इंडिकेट करेला ये वर्ड कि कौन टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऑफ। आ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो भी लगी तो याद कर लियो इजरेम चाहिए, आ प्लस भैया आईएनजी चाहिए, इजरेम प्लस आईएनजी चाहिए। जहां हिंदी में देख लो रहा रही तो तारा मालूम चल जाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वही तरह अंग्रेजी में नाउ आ जाए, नाउ डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, दिस डेज आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट न जाओ आ जाए। एक बाद याद रखियो हमेशा चाहिए सब्जेक्ट प्लस इजरेम प्लस आईएनजी।
खाली तरह याद रखे भाई इज आर एम प्लस आई एन जी। एग्जांपल ध्यान दो, यदि नाउ ए डेज, नाउ ए डेज यू टीच मी, नाउ ए डेज यू टीच मी इंग्लिश। तो नाउ ए डेज के का कह देलक ए ह, हेकरा के का कह देलक बी ह, हेकड़ा के का कह देलक सी ह, चौथा कही नो एरर। तो याद पड़ेगा ना, जहां नाउ आ जाए, नाउ ए डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, तो ये बताओ था कि हम कौन टेंस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हैं। अब कोनो कंटीन्यूअस होके पहले हमरा चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट ठीक है यू, ओकरा बाद हमरा चाहिए इज आर एम, तो का देल बा टीच, तो कहां गलती बा बी में, काहे कि यू के साथ का लागी आर, एज अ टीच ना का चाहिए टीचिंग। तो जी नाउ इट इज यू आर टीचिंग मी इंग्लिश, आजकल तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, आजकल तुम मुझे अंग्रेजी। ध्यान दिया, फॉर एग्जांपल यदि डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही खाली स्थान, भरे का ऑप्शन दे दी, मान ले हेजा रीड, हेजा दे दी रीड्स, हेजा दे दी इज रीडिंग। तो याद पड़ेगी ना, जहां नाउ आ जाए, नाउ डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, चाहे जा बुआ डोंट नजर आ जाए, चाहे जा भी नजर आ जाए, चाहे ऑब्जेक्ट नजर, तो एक बाद कौन टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आ कंटीन्यूअस का मतलब हो गया इज आर एम प्लस आई एन जी, इसलिए रीड हुई ना, रीड्स हुई ना, का हो जी इज रीडिंग। कौन दिक्कत? तो हिंदी के कॉन्सेप्ट रहे कि जहां हिंदी में देख रहा रही तो तारा मालूम चल जाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ओ में लगा लो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आई एन जी। ओही तरह अंग्रेजी में कहीं नाउ आ जाए, नाउ ए डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, चाहे दिस डेज आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, चाहे डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, तो ये वर्ड बताओ ताकि हम कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगा दे बता रहे इज आर एम प्लस आईएनजी, इज आर एम प्लस काची आईएनजी। तो देखो नाउ इट इज जे लागल बा, ई बता दे रखम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू ठीक है बा, ओकर बाद चाहिए इज आर एम प्लस आईएनजी, इसलिए टीच ना यू के साथ आर टीचिंग। हेजा देखो डोंट बा, हेजा V1 बा, हेजा ऑब्जेक्ट बा, तो एकरा बाद हमारी इंडिकेट करता कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसलिए रीड ना, रीड्स ना, इज रीडिंग। कोनो दिक्कत? जय हिंद।